नमस्कार मित्रों, मैं मीनाक्षी रावत देवभूमि उत्तराखंड से माधो सिंह भंडारी की लोक प्रसिद्ध गाथा सुनाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। भरों में भर वीरों में वीर माधो सिंह भंडारी सोनबान कालू भंडारी के पुत्र थे। इनका जन्म 1585 से 1995 के बीच बताया जाता है। इनकी वीरता और लोक कल्याण की एक गाथा मलेथा की कूल नहर गढ़वाल में प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 1634 में किया गया था। लेकिन इनके वीरता का एक और रूप जो अधिकांश लोगों को आज पता नहीं है, का इस कथा में वर्णन करूंगा। भर माधो सिंह भंडारी श्रीनगर के राजा महिपत शाह 1629-46 के समय सेनापति रहे थे। माधो सिंह भंडारी लोकगाथा इनके सेनापति कार्यकाल में तिब्बत की ओर से गढ़वाल में लूटपाट होनी शुरू हुई। अतएव महाराज महिपत शाह ने अपने नेतृत्व में सेना का संगठन किया, जिसमें लोधी रिखोला को प्रमुख सेनापति तथा माधो सिंह भंडारी को सहायक सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद महिपत शाह अपनी सेना के साथ नीति घाटी की ओर प्रस्थान किया। उन दिनों गढ़वाल में ब्राह्मण व क्षत्रियों में रोटी और भात चावल दोनों को वस्त्र उतारकर पकाने व खाने की प्रथा थी। लेकिन नीति घाटी में इतनी ठंड थी कि वहां पर वस्त्र उतारकर भोजना बनाना संभव नहीं था। अतः राजा को ओर से यह घोषणा कर दी गई कि रोटी को शुचिचाप स्वच्छ समझा जाए। लोग बिना वस्त्र उतारे भी चौके खाने बनाने वाला आंगन के बाहर एक दूसरे के हाथ की पकी रोटी खा सकते हैं। कहते हैं तभी से गढ़वाल में रोटी को शुचिचाप स्वच्छ और भात चावल को अशुचिचा अस्वच्छ माना जाता है। योजना के तहत गढ़वाली सेना ने तिब्बत पर हमला बोला और गढ़वाली सेना को विजय प्राप्त हुई। दापाघाट के किले व मंदिर गढ़वाल राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। वहां की देखरेख के लिए 2 बड़थवाल जाति के लोगों को नियुक्त कर दिया गया। उन दोनों ने वहां अपनी वीरता का उत्तम प्रदर्शन किया। दापाघाट के बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध के साथ साथ उन 2 बड़थवाल तलवारों की भी पूजा की जाती है, जो मंदिर में स्थित हैं। इधर श्रीनगर में लोधी रिखिला की दुखद मृत्यु के बाद माधो सिंह भंडारी को प्रमुख सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। माधो सिंह भंडारी को सेनापति का पद मिलते ही उनको 2 अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। उत्तरी व पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण करें तथा उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध भी करें, जिसका माधो सिंह भंडारी ने निस्वार्थ भाव से पालन किया। उनके द्वारा बनाए गए सीमा निर्धारण संबंधी चबूतरे आज भी हिमालय की चोटियों और घाटियों में यत्र तत्र दिखाई पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य हिमालय में तिब्बत के साथ माधो सिंह भंडारी ने जो सीमा निर्धारित की थी, उसी को मैकमोहन रेखा में सम्मिलित किया गया है। सीमा का निर्धारण करते हुए माधो सिंह भंडारी चीन में प्रवेश कर गए थे। कई वर्षों तक हिम बर्फ में कठोर कार्य करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और कब माधो सिंह भंडारी को एहसास हो गया कि अब अंतिम समय निकट आ गया है, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मेरी मृत्यु को खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शत्रु सैनिक तुम्हें कमजोर जानकर चारों तरफ से घेर लेंगे और खत्म कर डालेंगे। तुम सीमा पर निरंतर लड़ते रहना और समझदारी से धीरे धीरे पीछे वतन को लौट जाना। मेरी लाश को कपड़े में लपेटकर तेल में डाल देना और जब यहाँ से निकल जाओ तो मेरे मृत शरीर को हरिद्वार ले जाकर दाह संस्कार करना। उनके सैनिकों द्वारा ऐसा ही किया गया और हरिद्वार से दाह संस्कार कार्य के बाद जब सैनिक श्रीनगर लौटे तब राजा को पूरा घटनाक्रम सुनाया गया। जब राजा ने सारा वृतांत सुना तो राजा अपने वीर सेनापति की मृत्यु से स्तब्ध हो गया। ऐसा वीर युगों युगों में ही इस धरती पर पैदा होता है, जिसको याद करके आज भी लोगों को वीरता का पाठ पढ़ाया जाता हो। गढ़वाली बोली में वीरता की ये 2 पंक्तियां जो राजपूतों के लिए उनके पूर्वज माधो सिंह भंडारी के सिंह शब्द की गूंज है। एक सिंह
रोंदू बॉन एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह एक सिंह काहे का। इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।